स्मार्ट सिटी 22 तक में बनेगा। कोरोना ने हम लोगों को परेशानी दिया और आज पूरा देश 80 करोड़ का आउटफॉल नाला बन रहा है। टीन का जिनका आंख में चश्मा लगा हुआ है उनको ही नहीं सोचता है। शीशा का चश्मा आप पत्रकार भाई उनको दिखला दीजिए, उनको पता चल जाएगा जो सुरेश शर्मा ने क्या काम किया है। जनता में अपील करना चाहेंगे कि सुरेश शर्मा ईमानदारी से आपका काम किया है, अरबों का काम किया है। नमस्कार, आरएन बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी कहिन। आज हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी के पास। मंत्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ कोरोना ने हम लोगों को परेशानी दिया और आज पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। इसके अलावा जो काम हुआ, जो समय हुआ, उसमें बहुत सारी अचीवमेंट हुई, लेकिन कोरोना पीरियड ने हम लोगों को 8 महीने से और बरसात बाढ़ में परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। शहर की जो समस्या रहती है जल जमाव को लेकर, इस पर क्या आपका कहना कि अब तक सुधार नहीं हो पाया, क्या कारण है? शहर की समस्या ये हमारे पीरियड का नहीं है, हमारे पीरियड से पहले से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन बरसात होती ही नहीं थी, इसलिए मामला निकलते जाता था। इस बार वर्षा हुई, 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है वर्षा का, जैसा आप ही लोग बता रहे हैं। तो ये पोल खुला है। जो नाले बने थे आज से 15-20 साल पहले, वह सभी नाला का कोई लेवलिंग नहीं है, उसका कोई डिजाइन नहीं है, उसका कहीं आउटफॉल नहीं है, कहीं उसका कहाँ पानी जाएगा, कहाँ से निकलेगा वो नहीं है। केवल किसी तरह से बना करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग, चाहे जो भी बनाया हो, वो किया है और इसी का खामियाजा हम लोग इस बार बरसात में भोगे। आप 5 साल में, इस बार 5 साल आपका दूसरा टर्म है, तो क्या लगा आप 10 सालों में, यानी कि इसका कुछ न कुछ क्या उपाय करना चाहिए था? आउटफॉल नाला, पानी कहाँ जाएगा ये पहले हम लोग ने डिसाइड किया। 183 करोड़ का आउटफॉल नाला बन रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखिए, 12-14 फीट बड़ा नाला, गड्ढा नाला वो बन रहा है। उसमें पानी जाएगा नहर में, उसमें एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जा रहा है, वही मनिका मन में बैठाया जा रहा है। आपको पता है कि मनिका मन में बैठाने में कितना हंगामा लोगों ने किया, नहीं बैठने दिया, वह काम डिले हुआ, साल भर डिले हो गया। वही चीज़ खबड़ा में हंगामा हुआ, वहाँ लोग नहीं होने दिया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पानी साफ करके बहाने का है, और वो काम अब शुरू हुआ है, काम चल रहा है। मास्टर नाला हम लोग प्लानिंग 325 करोड़ का दिए हैं, उसमें पटना का जो सर्वे टीम वहाँ कर रहा है, वही टीम यहाँ भी करने जा रहा है। वो सब मास्टर नाला से आउटफॉल नाला में, आउटफॉल नाला पानी को ले जाता है, मास्टर नाला में छोटी नालियाँ जुड़ती है। वो सिस्टम 3 स्टेज में बन रहा है। इसमें समय लगेगा, 1-1.5 साल और समय लगेगा, तब एक बूंद भी पानी नहीं लगेगा, जिसकी प्लानिंग आज तक इस शहर में जो भी विधायक हुए वो नहीं किए। पहला सुरेश शर्मा इसका प्लानिंग किया है, जिससे भविष्य में जल जमाव नहीं होगा। आप नगर विकास मंत्री बिहार से है, खास करके मुजफ्फरपुर से आप हैं, तो मुजफ्फरपुर के लिए आपका क्या तोहफा रहा अब तक का कार्यकाल में? सबसे बड़ा तोहफा हुआ कि मुजफ्फरपुर में सैकड़ों सड़कें, अच्छी सड़कें बनी हैं, सैकड़ों, 250 जो मैंने किताब छपवाया, उस किताब में सारे डिटेल्स दिया हुआ है। 250 सड़क नगर निगम से बनाए, जिसमें 200 कुछ सड़क बन गया, उसका उद्घाटन कर दिए। 65 सड़क राज्य योजना से बनाए,
समझे ना। ये दिखलाइए लोगों को। टीन का जिनका आंख में चश्मा लगा हुआ है उनको ही नहीं सोचता है। शीशा का चश्मा आप पत्रकार भाई उनको दिखला दीजिए, उनको पता चल जाएगा जो सुरेश शर्मा ने क्या काम किया है। और वह बेहतरीन रोड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब रोड बनिए गया, लेकिन जो रोड नहीं बना है उसका भी शिलान्यास हो गया है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। तो क्या नहीं हुआ है भाई? पानी निकलने की व्यवस्था हो रही है, रोड तो बन चुका है, ये पूरा किताब में है। लेकिन इसको कह दीजिए कि कुछ नहीं बुझा रहा है, तो भाई आपको तो कुछ नहीं बुझाएगा तो हम क्या करें। टीन का चश्मा कौन पहनते हैं? वही जिनको ये कहते हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है, वो टीन के चश्मा वाले तो पहन रहे। आप जाके देखिएगा तो बुझाएगा नहीं। रोड नहीं बन रहा है, कलमबाग रोड नहीं बना है, इस्लामपुर रोड नहीं बना है, ये खबड़ा रोड नहीं बना है, पराव पोखर रोड नहीं बना है, अंडीगोला रोड नहीं बना है, वो जो वीआईपी रोड है रानी सती मंदिर वो नहीं बना है। कहिए ना, सैकड़ों रोड का ऐसे ही भरवली जुड़ा देते हैं। तब आप पे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने 15 दिनों में जो शिलान्यास किया वो आपने अपने कार्यकाल में कभी नहीं किया। यही ये तो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल जो उठा रहे हैं उनको बताइए कि मार्च में 250 रोड का शिलान्यास जुब्बा सहनी स्टेडियम में किए थे और उसमें 200 कुछ रोड बन गया। और ये सब शिलान्यास आज का क्या, इसमें डेट लिखा हुआ कि कब का शिलान्यास है? 15 दिन में शिलान्यास नहीं हुआ, 15 दिन में उद्घाटन उसका हुआ है। शिलान्यास 15 दिन में नहीं हुआ है, उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन को अगर वो शिलान्यास मानते तो ये मैं क्या समझाऊँ उनको, उद्घाटन हुआ है उसका। कुछ और सवाल है। कहा जा रहा है कि पटाई हवाई अड्डा का जो फ्लाइट है वो उड़ के दरभंगा चला गया, कहाँ चला गया? आप नगर विकास मंत्री, आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाए? उनको पता ही नहीं है कि पताही एयरपोर्ट दरभंगा उड़ के नहीं चला गया। दरभंगा में ऑलरेडी डिफेंस का एयरपोर्ट था पहले से, वहाँ पर उसको रिनोवेट कर करके वहाँ से उड़ाने की बात हुई है। पताही एयरपोर्ट जो है उसमें जब पटना एयरपोर्ट में उतना जगह नहीं है तो उससे पताही एयरपोर्ट तो उसके जस्ट हाफ के लगभग है, उसमें कौन बोइंग उतरेगा। लेकिन रीजनल कनेक्टिविटीज़ का एयरपोर्ट जो प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव के समय बोले थे वह यह हो रहा है, इसलिए वो स्वीकृति हुई है, वो बनने जा रहा है। इसलिए 40 सीटर से 50 सीटर 60 सीटर प्लेन यहाँ से उड़ेगा। बड़ा प्लेन तो पटना में उड़ने में दिक्कत हो रही है, जो पेपर में रोज छपा रहा है। तो यहाँ कैसे उड़ेगा? यहाँ तो जगह नहीं है, उधर नहर है पश्चिम, आगे कोल्ड स्टोरेज है, ये सब तोड़ दिया जाए तब भी पूरा नहीं होगा जगह। एम्स की बात आ रही है कि एम्स भी यहाँ से चला गया कहीं और। अब एम्स चला गया, एम्स से बड़ा अभी दस्तखत किए है ना कैंसर रिसर्च सेंटर, जो बॉम्बे में टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर का दूसरा इंडिया में ब्रांच SKCMC में खुला है, काम हो रहा है, वह बड़ा है, एम्स से बड़ा प्रोजेक्ट है। एम्स 1 घंटा में लोग दरभंगा जाके इलाज कर लेंगे, पटना करा लेंगे, लेकिन कैंसर का इलाज टाटा ही में होता है, नहीं तो मुजफ्फरपुर में होगा। ये बड़ी बात है, समझाइए उनको। मुजफ्फरपुर का यानी कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास योजना स्मार्ट सिटी, और आपका भी रहा योजना। स्मार्ट सिटी पे किस प्रकार से काम हुआ अब तक? स्मार्ट सिटी नगर निगम, स्मार्ट सिटी एक लिमिटेड कंपनी है, वह नगर निगम की कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी का टेंडर हुआ, श्रेय को वो टेंडर मिला। श्रेय उसमें स्मार्ट सिटी में पूरा शहर नहीं आता है, कुछ वार्डें आई है, उसका DPR बन रहा है। उसका DPR वो एक उसका रोड का अलग डिजाइन है, अंडरग्राउंड केबल होगा, वो सारा काम अभी SP भी उसका डिले हुआ है, बना है। पूरे बिहार के अंदर स्मार्ट सिटी का SP भी अब बना है, अब सब जगह बन रहा है।
तो काम तो अब शुरू हुआ है ना, तो ये जब तक इसकी पूरी प्रक्रिया में डिले हुआ है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बोर्ड देखिए यहाँ पर, इसमें स्मार्ट सिटी का सारा डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें खेल मैदान बनेगा, बस स्टैंड बैरिया का परमिशन लिया जा रहा है, ISBT की तरह बस स्टैंड बनने जा रहा है। तो आप ये काम, ये नहीं ना, एगो रोड नहीं ना बना देना। स्मार्ट सिटी प्लानिंग बहुत बड़ा प्लानिंग होता है। इसका SP भी इसमें टेक्निकल अपॉइंटमेंट श्रेय कर रहा है, आधा हुआ है, आधा भी बाकी है। तो स्मार्ट सिटी 22 तक में बनेगा। आपने मेट्रो की बात कही थी, तो मेट्रो पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि मेट्रो पे कहा जा रहा है कि आप उसको धर्मशाला से कल्याणी तक चलवाएंगे। मेट्रो की बात तो मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने ये कहा है कि मेट्रो पटना में सुरेश शर्मा एज ए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर लाए हैं। अगर आप बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाइएगा तो मेट्रो लाने के लिए भी इस विभाग से प्रयास किया जाएगा, ये मैंने कहा है। आखिरी सवाल है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? जनता में अपील करना चाहेंगे कि सुरेश शर्मा ईमानदारी से आपका काम किया है, अरबों का काम किया है। स्मार्ट सिटी के लिए हम चुनाव लड़ने में उम्मीदवार बनने की प्रक्रिया चल रही है और स्मार्ट सिटी हम बनाने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये गठबंधन में कुछ बात कर ले, बिहार से गठबंधन में क्या चल रहा है? आप मंत्री हैं तो आपको तो कुछ जानकारी नहीं, गठबंधन की बात बहुत उच्च स्तरीय होती है। इसमें मंत्री को इसमें कुछ बोलने का नहीं होता है, ये उच्च स्तरीय होता है, राष्ट्रीय नेता लोग करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नगर विकास आवास मंत्री सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से शहर में विकास के लिए कार्य किए हैं और अपनी उपलब्धियों की बताई है। साथ ही जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको भी इन्होंने कहीं ना कहीं जवाब दिया है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे RN बिहार न्यूज़ के साथ, अपने सहयोगी आशु के साथ। मैं अभिषेक, मुजफ्फरपुर।